दोस्तों, दिनों दिन बढ़ती लोकप्रियता के साथ आपके पसंदीदा नॉलेज चैनल इंग्लिश आसानी से, उसमें आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपने पिछले अंक में हमने सिंगुलर और प्लूरल इसको समझना शुरू किया था। एक वचन और बहुवचन। निश्चय जब हम कोई बात करते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो हमारी भाषा और हमारी ग्रामर उस हिसाब से इस्तेमाल होती है कि वो चीज़ एक है या वो चीज़ एक से ज़्यादा है। तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको कुछ ऐसे शब्द बताएंगे जो एक से ज़्यादा लोगों से बनते हैं, जो एंटिटीज़ वो एक से ज़्यादा लोगों से बनती हैं, लेकिन उसको सिंगुलर ही ट्रीट किया जाता है। जैसे आप कहते हैं भाई सेना जा रही है, तो सेना में तो बहुत चीज़ें होती हैं। सेना में पैदल जवान भी होते हैं, कई टुकड़ियां होती हैं उनकी, टैंक भी होते हैं, तोपें भी होती हैं, बहुत सारे आदमी होते हैं उसमें। लेकिन हम उसका एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, सेना जा रही है। सेना जा रहे हैं नहीं कहते, ठीक है। तो हम उसको सिंगुलर की तरह इस्तेमाल करते हैं। ऐसे कुछ शब्द हैं जैसे आर्मी, सेना बनी तो बहुत चीज़ों से है, लेकिन हम उसको सिंगुलर ही इस्तेमाल करते हैं, एक वचन में ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऐसे ही कक्षा है, क्लास है, क्लास में 20, 25, 30 बच्चे हैं, लेकिन हम क्लास एक ही मानेंगे, उसको सिंगुलर मानेंगे जब हम क्लास की बात करेंगे। हाँ, जब आप कहें, हम कहेंगे कि भाई छात्र, 15 छात्र, 20 छात्र, तो वो प्लूरल हो जाएगा। लेकिन जब हम कहेंगे कक्षा, तो वो सिंगुलर कहलाएगा और उसमें सिंगुलर के ही नियम लागू होंगे, एक वचन के नियम लागू होंगे। ऐसे ही फर्नीचर, आप फर्नीचर देखते हैं, मेज भी रखी है, कुर्सी भी रखी है, सोफा भी रखा है ना, अलमारी भी रखी है। तो इसको हम एक ही मानते हैं जब हम फर्नीचर कहते हैं। तो फर्नीचर इज इन बैड शेप और फर्नीचर इज इन गुड शेप, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, आर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको हम सिंगुलर ही मानेंगे। ठीक इसी तरह फूड है, फूड इज गुड, हम आर गुड नहीं कहेंगे, जबकि फूड में बहुत कुछ होता है। फूड में आपके रायता भी है, दाल भी है, सब्जी भी है, रोटी भी है, चावल भी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम उसको एक वचन या सिंगुलर मानते हैं। ऐसे ही टीम, जब हम कहते हैं 5 खिलाड़ी खेल रहे हैं, तो ये बहुवचन है क्योंकि वो एक से ज़्यादा गिने जा रहे हैं। लेकिन जब हम कहते हैं टीम, अब क्रिकेट की टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन जब हम कहते हैं टीम अच्छा खेलती है, हम ये नहीं कहेंगे टीम अच्छा खेलते हैं, हम ये कहेंगे टीम में से 5 खिलाड़ी अच्छा खेलते हैं। यहाँ तो हम प्लूरल कर लेंगे, लेकिन जब कहेंगे टीम अच्छा खेलती है, तो वो सिंगुलर माना जाएगा, एक वचन ही माना जाएगा। ठीक इसी तरह ट्रैफिक है, जिसमें बहुत सारी गाड़ियाँ आती जाती, एक गाड़ी तो होती नहीं, मोटरसाइकिल भी है, साइकिल भी है, हाथ गाड़ी भी है, बैलगाड़ी भी है, तांगा भी है, सब कुछ है। ये सबको जब हम ट्रैफिक कहते हैं, तो द ट्रैफिक इज स्मूथ, ट्रैफिक स्मूथ है, सुगम है, सुचारू है, या ट्रैफिक इज बैड, या ट्रैफिक इज थिक, है ना। तो हम उसको एक वचन ही मानते हैं। इसी तरह बाल, हेयर, बहुत सारे होते हैं, 1 लाख से ऊपर बाल होते हैं सिर में, और तब भी हम इसको बोलते हैं माई हेयर इज थिन, माई हेयर इज ब्लैक, हिज हेयर इज वाइट, तो हम उसको एक वचन ही मानेंगे, ठीक है। माई हेयर इज फॉलिंग, हेयर आर फॉलिंग नहीं कहेंगे, माई हेयर इज थिनिंग, इस तरह कहेंगे, ठीक है। ऐसे ही हर्ड है, पशुओं का झुंड है, अगर हम कहेंगे 2 बफेलोज, 3 शीप, तो ये प्लूरल है। लेकिन जब कहेंगे हर्ड, हर्ड ऑफ कैटल्स, यानी पशुओं का एक झुंड, तो झुंड जा रहे हैं हम नहीं कहेंगे, या चर रहे हैं नहीं कहेंगे, हम कहेंगे झुंड चर रहा है। तो सीधी सी बात है, एक वचन उसको कहा जाएगा। तो आशा है आपको एक वचन और बहुवचन के ये अंतर समझ में आ गए होंगे। एक और इसमें छोटी सी बात जानने लायक है, वो है कि कुछ चीज़ें एक वचन होते हुए भी
काउंटेबल हो सकती है, अनकाउंटेबल हो सकती हैं, और कुछ चीज़ें बहुवचन होते हुए भी काउंटेबल हो सकती हैं, अनकाउंटेबल हो सकती है, मतलब गिना जाने योग्य और ना गिना जाने योग्य। ये एक थोड़ा सा सोचने वाली चीज़ है। इसको हम बातचीत में भी वैसा ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने कहा 50 रुपये, तो ये काउंटेबल है, 50 है, एक से ज़्यादा है, प्लूरल है, ठीक है। या हमने कहा 5 टिकट्स, अरे भाई पिक्चर लगी हुई है, चलो चलो सब देखे, टिकट मिलने बड़ी मुश्किल है, तभी कोई कहता नहीं मैंने इंतजाम कर लिए हैं, भाई कितने टिकट लिए? 5 टिकट। तो 5 टिकट गिने जाने वाले हैं, तो इनको हम प्लूरल मानेंगे। ऐसे ही अब एक समस्या यहाँ पर आती है, 1 गिलास दूध। अब दूध को आप गिन सकते हो? नहीं गिन सकते, गिनने लायक चीज़ ही नहीं हो, तो उसको सिंगुलर कहेंगे या प्लूरल कहेंगे? यहाँ पर थोड़ा सा फर्क ये आता है, जब हम कहते हैं 1 गिलास दूध, तो हम बात 1 गिलास दूध की कर रहे हैं, तो ये सिंगुलर होगा, क्योंकि 1 गिलास, 2 गिलास प्लूरल हो जाएगा, 5 गिलास प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। दूध का जैरिक, 1 केन दूध, वो सिंगुलर हो जाएगा, 5 केन दूध वो प्लूरल हो जाएगा। तो वहाँ उस हिसाब से, वो कंटेनर के हिसाब से, जिस बर्तन में वो रखा हुआ है, अगर हम उसकी बात कर रहे हैं, उसके मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, या हम बोलते हैं 1 किलो दूध, तब वो सिंगुलर हो जाएगा, है ना। लेकिन जब हम बोलते हैं बहुत सारा दूध, तो दूध तो वही है, लेकिन वो सिंगुलर नहीं है। वो बहुत सारा दूध सिंगुलर नहीं है ऐसा लगता है, क्योंकि दूध तो बहुत सारा है ना, एक बर्तन में बहुत सारा दूध रखा। अब हम बर्तन की बात नहीं कर रहे हैं कि भाई 1 बर्तन या 2 बर्तन या 1 गिलास, हम कह रहे हैं बहुत सारा दूध, ये भी सिंगुलर ही काउंट होगा। इसमें कोई बर्तन नहीं यूज हो रहा, कुछ नहीं यूज हो रहा, लेकिन ये सिंगुलर ही काउंट होगा। ऐसे ही अब आते हैं अनकाउंटेबल पे, जिनको हम गिन नहीं सकते, जैसे सम मनी। अब यहां तो हमने बात करी 50 रुपए, मैंने जय को 50 रुपए दिए, तो भाई गिन सकते हैं, प्लूरल है। लेकिन अब मैंने कहा मैंने जय को कुछ पैसे दिए, अब इसे आप गिन नहीं सकते, ठीक है। तो इसको आप क्या लेंगे, सिंगुलर लेंगे या प्लूरल लेंगे? ये सिंगुलर ही कहलाएगा, ठीक है। ऐसे ही ऑल द फूड, सारा खाना, ही एट ऑल द फूड, उसने सारा खाना खा लिया, ठीक है। अब यहाँ पर सारा खाना है, यहाँ पे 1 खाना, 2 खाना, 5 खाना, 10 खाना नहीं है, या 1 कटोरी खाना, या 1 तश्तरी भर के खाना, 1 प्लेट भर के खाना, ये नहीं है, इसमें सारा खाना उसको बोला है। तो ये फिर भी अनकाउंटेबल होते हुए भी ये सिंगुलर ही होगा, ये प्लूरल में नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी, भाई नहर में बहुत पानी बहता है, नहर में बहुत सारा पानी बह रहा है, ठीक है। तो क्या कहेंगे बहुत सारे पानी को? हम 1 गिलास पानी तो है नहीं, 1 बाल्टी पानी नहीं है, 1 टैंकर भर के पानी नहीं है, बहुत सारा पानी है ना। तो ये भी सिंगुलर ही कहलाएगा। तो ये थोड़ा सा फर्क आप ध्यान रखिए, काउंटेबल और अनकाउंटेबल का, सिंगुलर और प्लूरल को जब आप इस्तेमाल करते हैं, कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। कोई आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कोई चीज़, किसी की मात्रा, किसी की संख्या अगर आपको दी हुई है तो वो काउंटेबल है। लेकिन जब किसी चीज़ की मात्रा, संख्या नहीं दी हुई है, तो आप उसे गिनेंगे कैसे? गिन नहीं सकते उसको, आप नहीं गिन सकते उसको, आप सिंगुलर में यूज़ करेंगे। तो ये एक फाइन सा छोटा सा एक फ़र्क था। तो इस फ़र्क को भी आप याद रखें जब आप सिंगुलर और प्लूरल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हमारे इस एडिशन में आपने सिंगुलर और प्लूरल पढ़ा। सिंगुलर और प्लूरल के कुछ ऐसे एग्जाम्पल पढ़े जिसमें लोग तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एज अ यूनिट हम उसको सिंगुलर मानकर चलते हैं। जैसे क्लास है, आर्मी है, हर्ड है, ठीक है, बंच है, ये भी कह सकते हैं, बंच ऑफ फ्लावर्स, तो वो सिंगुलर ही कहलाएगा। वो गुच्छा हो गया ना, एक गुच्छा, फूल तो बहुत सारे हैं उसमें, लेकिन एक गुच्छा कहेंगे उसको। और टफ्ट ऑफ हेयर, जब किसी के बाल खूब सारे पकड़ के आप नोचते हैं,
हाथ में मुट्ठी में आ गए तो उसको बोलते हैं टफ्ट, टफ्ट ऑफ हेयर। अ स्टैंड ऑफ ट्रीज, जैसे पेड़ हैं, 4-5 पेड़ एक जगह लगे हुए हैं तो उसको बोलते हैं स्टैंड ऑफ ट्रीज, अ स्टैंड ऑफ ट्रीज। तो मेरे हमारी समझ से ये हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि सिंगुलर और प्लूरल को आपको पूरे विस्तार के साथ यहाँ पर समझाएं, और हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको कहीं कोई संशय है, कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई नई चीज़ आप जानना चाहते हैं, कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो, तो कमेंट सेक्शन में हमको लिख सकते हैं। हम उसका ज़रूर जवाब देंगे, भले ही उसके लिए हमें नया वीडियो क्यों ना तैयार करें, या हम आपको जो वीडियो उससे संबंधित हैं वो रेफ़र कर देंगे। तो उन वीडियोस को आप देख सकते हो, जिससे हो सकता है कुछ आपसे मिस हो जाएं या पूरा ध्यान ना गया हो आपका उस पर, तो उनको पढ़ने से, आपको उनको देखने से वो पूरी तरह समझ आएगी। तो हमें उम्मीद है हमारा ये अंक और ये चैनल आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है निश्चित बात है, तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, अपने मित्रों, परिजनों और परिचितों के साथ इसको शेयर कीजिए, और हर उस व्यक्ति के साथ जिसको इंग्लिश पढ़ने की, सीखने की ज़रूरत है, या उसको वो करना है, कर नहीं पा रहा है, किसी वजह से कोई स्रोत नहीं मिल रहा है उसको, तो उनके साथ इसको शेयर कीजिए। अगले अंक में हम ऐसे ही इंग्लिश के और नए टॉपिक्स लेकर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए विदा।